इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र। जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयति शासनम, मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के इस पावन प्रसंग पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के आर्या मलेक्षाश्च इस सूत्र को लेकर के कुछ रिद्धिधारी मुनीश्वरों की चर्चा अपने बीच में चल रही थी। आज मैं पुनः इसी चर्चा को आप सबके जीवन के मंगलमय बनाने हेतु प्रारंभ करता हूँ। हमारे शास्त्रों में 64 रिद्धिधारी मुनीश्वरों में औषधि रिद्धि के धारी मुनिराज होते हैं, जिनके शरीर का हर अवयव, चाहे वो मल मूत्र हो, पसीना हो, अथवा उनके शरीर से स्पर्शित वायु हो, या रिद्धि संपन्न मुनि महाराजों को छूने को लेकर के हो, वह सभी औषधि रूप से परिणत हो जाती हैं। इस औषधि रिद्धि के शास्त्रों में 8 भेद बतलाए हैं, जिसमें सबसे पहले बिट अर्थात विप्रोषधि है, बिडौषधि है। साधु के शरीर से निष्कासित मल विष्ठा यदि किसी को लग जाती, छू जाती है, तो वह निरोगी हो जाता है। इसी प्रकार से उनके शरीर का जो मल है, यदि अंश रूप में भी यदि कहीं बीमार आदमी को लग गया तो वो भी ठीक हो सकता है। यदि साधु, रिद्धि संपन्न साधु अपक्व आहार का स्पर्श कर लें तो वो सारा आहार जो है परिपक्व हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक खाने योग्य बन जाएगा। संपूर्ण अंगों के मल का स्पर्श वो भी एक रिद्धि का कार्य करता है। इसी प्रकार निष्ठिवन अर्थात साधु के मुख से निकला जो कफ है, वो रिद्धि संपन्न साधु के मुख से निकला रिद्धि संपन्न साधु के लिए वह थूक या कफ वह भी औषधि का रूप ले लेता है। साधु के दांत हैं, केस हैं, नख है, मूत्र आदि है, इनका भी स्पर्श होता है
तो वह भी निरोगता को प्राप्त कर लेता है। इसी दृष्टि से साधु यदि किसी को कृपा दृष्टि से देख लेते हैं तो उसका कल्याण हो जाता, वो निहाल हो जाता है। और यदि साधु अपने दांत दिखाता है या उसके हंसते हुए दांत आदि दिख जाते हैं तो भी देखने वाले का कल्याण हो जाता है। ऐसी ये 8 प्रकार की औषधि रिद्धि हमारे आचार्यों ने बतलाए हैं कि जिन मुनियों की उक्त 8 बातों के द्वारा प्राणियों के रोग नष्ट हो जाते हैं वह मुनि औषधि रिद्धिधारी होते हैं। इसी प्रकार से रस रिद्धिधारी मुनि होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं आशीविष रिद्धिधारी मुनि महाराज। ये आशीविष रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं ये बहुत ही प्रभावी एवं बहुत ही महिमाशाली होते हैं। कहते हैं आशीविष रिद्धिधारी मुनि यदि किसी के लिए कह दें कि जा तेरा भला होगा, तू जीवंत रहेगा, तो वो जीवंत रहेगा, उसका भला होगा। और यदि गुस्से में कह दें कि जा मर जा, तो वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे गुरु के लिए आशीविष रिद्धिधारी कहा है। दृष्टिविष रिद्धि में भी यही है कि यदि साधु किसी के लिए करुणा दृष्टि से देखते हैं तो उनका कल्याण हो जाएगा। और यदि साधु किसी को गुस्से में देख लेगा, दृष्टिविष, जैसे एक सर्प होता है किंग खोपरा, यदि वो आंखें फाड़ के देखें तो भी किसी को जहर चढ़ सकता है। इसी प्रकार ये दृष्टिविष वाले साधु भी होते हैं। यदि करुणा दृष्टि से देखते हैं तो दूसरे का कल्याण हो जाएगा। और यदि वे गुस्से में देखते हैं तो किसी का मरण भी हो सकता है। क्षीर शराबी रिद्धिधारी मुनिराज हैं। ये क्षीर शराबी रिद्धि महान धारी मुनि, इनके कर पात्र में यदि कोई नीरस या विस्मय भोजन आ जाता है तो वह भोजन इनके अंजलि में आने के बाद क्षीर अर्थात दूध की खीर के समान परिणत हो जाता है। इन्हें क्षीर शराबी कहा है, क्षीर शराबी रिद्धिधारी मुनि। उन्हें शास्त्रों में ओम ह्रीम हरम नमो क्षीर सबीणम रिद्धि संपन्न ऋषिभ्या नमः यह कहकर के नमस्कार किया है। इसी तरह एक और रिद्धि होती है, वो है मधुश्रावी। अर्थात ये मधुश्रावी रिद्धिधारी जो मुनि होते हैं, इनके कर पात्र में कोई कड़वा भोजन डाल दें अथवा कोई जो है विष वाला भोजन डाल दें तो भी इनके हाथ में रखा हुआ जो आहार है वो आहार अपने आप मधु मतलब शहद के समान मीठा हो जाता है। ऐसी मधुश्रावी रिद्धि है। अथवा उनके मुख से निकले जो वचन हैं वो अत्यंत मीठे रसीले होते हैं।
सभी का कल्याण करने वाले होते हैं। ऐसे साधु के लिए मधुस्रावी रिद्धिधारी कहा है। सर्पी श्रावी रिद्धि होती है। सर्पी अर्थात घृत, तो जिनके हाथ में दिया गया रूखा सूखा आहार भी पंच पकवान के समान घी में तला हुआ है ऐसा लगता है खाने में, ऑटोमेटिक वो करते नहीं है। उन रिद्धि संपन्न मुनियों के हाथ में यदि वो आहार आता है तो वो आहार आने के पश्चात अपने आप वो आहार घी के स्वाद वाला बन जाता है। आप बोलेंगे जिन मुनियों के लिए शास्त्रों में ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पी सविणम, ऐसे सर्पी श्रावी रिद्धिधारी मुनिराजों को जो प्रणाम करें उनके लिए सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नमो अमीय समीणम अर्थात अमृत श्रावी रिद्धि है। इन मुनि महाराज जी के हाथ में आया हुआ जो आहार है वो अमृत के समान परिणत हो जाता है। अमृत खा लो ऐसा हो जाता है। ये अमृत श्री मुनि हैं, इनके वचन भी अमृत झरें, अमृत के समान इनके वचनों की इनकी देशना और इनका उपदेश अमृत के समान अत्यंत मीठा लगता है। इस प्रकार से ये रिद्धियां हमने आपको जो यहाँ बताई अभी तक के 62 हो गई। 2 और रिद्धि हैं। एक रिद्धि है अक्षीण महांस रिद्धि और दूसरी है अक्षीण महानय रिद्धि। जो अक्षीण महांस रिद्धि है, जिस मुनि के यहाँ अक्षीण महांस रिद्धिधारी मुनि का जिस चौके में आहार हो जाता है उस चौके में इतना अन्न अक्षय हो जाता है, इतना अक्षय हो जाता है कि हजारों लोग वहाँ पर भोजन कर लें तो भी वो खाना समाप्त नहीं होता है। ये अक्षीण महांस रिद्धि है। बनाते हैं 1-2 लोगों के लिए और कई लोग वहाँ पर भोजन कर लेते हैं। अक्षीण महानय रिद्धि, अक्षीण महांस रिद्धि है। कभी कभी ऐसा विशेष भंडारा आदि जब होता है तब लोग 500, 700, 1000 लोगों का खाना बनाते हैं और 2000, 3000, 5000 आदमी खाना खा के चला जाता है। उस बीच में आपने यदि साधु के सामने जो बनाया हुआ है उसमें से थोड़े थोड़े आइटम सब लेकर के आके आशीर्वाद प्राप्त करके उसको उसी आहार में भोजन सामग्री में मिला दिया है तो वो सारा का सारा भोजन जो है अक्षयता को प्राप्त हो जाता है। वो अक्षीण महांस रिद्धि है। और एक अक्षीण महालय रिद्धि होती है। ये अक्षीण महालय रिद्धि वाले मुनि महाराज जहाँ पर भी तप करने को बैठते हैं वो छोटी सी गुफा होगी, मान लीजिए 4x8 की, तो वहाँ पर चक्रवर्ती की अक्षौनी प्रमाण सेना भी बैठ जाएगी तो भी वो जगह छोटी नहीं पड़ेगी। जहाँ 4 लोग नहीं बैठ सकते हैं वहाँ 4 लाख लोगों को बैठाने की क्षमता उनमें आ जाती है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज जी के लिए अक्षीण महालय रिद्धिधारी मुनि महाराज करा इस प्रकार रिद्धि प्राप्त आ रही है। अभेद दृष्टि से 8 वेद वाले हैं और इन्हीं को भेद रूप से यदि देखा जाए तो ये 64 प्रकार की रिद्धि वाले हो जाते हैं। जैसा मैंने आपके लिए पहले बताया था कि जो रिद्धि प्राप्त मुनियों में सबसे पहले बुद्धि रिद्धिधारी हैं तो उनके 18 भेद होते हैं और जो क्रिया रिद्धि धारक होते हैं वे 9 भेद हैं। तो कितने हो जाएंगे? 18 और 9 27 भेद हो जाएंगे। विक्रिया रिद्धि के सामान्यता 11 भेद ले लिए हैं तो ये 38 भेद हो गए। इसके बाद बल रिद्धि के 3 भेद ले लिए हैं तो 41 हो जाते हैं और औषधि रिद्धि के 8 ले लिए हैं तो 49 हो जाते हैं। इसी तरह से रस रिद्धि के 6 ले लिए तो कितने हो जाते हैं? 55 हो जाते हैं।
और बल रिद्धि के 3 ले लिए तो 58 हो जाते हैं। इसी प्रकार से और भी भेद होते हैं, जिसमें अक्षीण महालय आदि के 2 भेद ले लिए तो वो 60 हो जाते हैं। फिर 4 भेद और होते हैं, सब मिलाकर के 64 भेद हो जाते हैं। महानुभावों, सामान्यतः बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और क्षेत्र रिद्धि के भेद से 8 ही भेद हैं। इन 8 के यदि विस्तार के साथ कर दिए जाएं तो कुल मिलाकर के इनके 64 भेद हो जाते हैं। ऐसे 64 भेदों से समन्वित जो 64 रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वे नियम से परम सिद्धत अवस्था को प्राप्त करने वाले, मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। बहुत बड़ी दिव्य प्रभाव इनका होता है। इन्होंने यदि आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद तो कल्याण हो जाएगा, तुम्हें देख लिया है तो और भी अधिक, और तुम्हारे ऊपर सिर पर उनका हाथ आ गया है, पिंची तुम्हारे सिर पर लगा दी है, तो फिर कोई देखने और पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। महानुभावों, ऐसे रिद्धि संपन्न महामुनीश्वरों के लिए आज आचार्य देव यहाँ पर स्मरण पूर्वक उन्हें याद करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। और इसी के साथ फिर आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं कि ये जो रिद्धि हैं अनेक प्रकार की हैं। रिद्धि रहित आर्य 5 प्रकार के हैं। कोई सम्युक्त आर्य, कोई चारित्रार्य, कर्मार्य, जाति आर्य एवं क्षेत्रार्य। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्रज्ञा श्रवण दिगंबर जैनाचार्य देवनंदी ट्रस्ट, हड़मोकार तीर्थ, जैन नॉलेज सिटी, मालसाणे, चांदवाड़, नासिक, महाराष्ट्र।